अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन 4 सवालों के जवाब। पहला सवाल कि क्या रोज़े में गुस्ल कर सकते हैं। दूसरा सवाल, रोज़े में किस वक्त गुस्ल कर सकते हैं। तीसरा सवाल, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ होते हैं। और चौथा सवाल, पीरियड्स के बाद गुस्ल का तरीका। तो पहले सवाल का जवाब है कि रोज़े में गुस्ल करना बिल्कुल जायज़ है। अगर गर्मी महसूस हो रही हो या फिर तहारत हासिल करनी हो तो गुस्ल कर सकते हैं। हज़रत अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने देखा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में अपने सर पर पानी डाल रहे थे क्योंकि उन्हें गर्मी महसूस हो रही थी। लेकिन एक बात का एहतियात करें कि जब रोज़े में आप मुंह के अंदर पानी डालें या नाक के अंदर पानी डालें तो ज़्यादा अंदर ना जाए, इससे आपका रोज़ा टूट सकता है। दूसरा सवाल है, रोज़े में किस वक्त गुस्ल कर सकते हैं। रमज़ान में किसी भी रोज़े में गुस्ल कभी भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ अहम बातें जो याद रखनी चाहिए। पहली, अगर किसी पर गुस्ल फ़र्ज़ है जनाबत या हैज़ के बाद तो उसको चाहिए कि वो सहरी से पहले गुस्ल करे ताकि पाक होकर सुबह की नमाज अदा कर सके। दूसरा, सुबह होने से पहले अगर गुस्ल ना कर सकें तो भी रोज़ा सही होगा, लेकिन नमाज से पहले गुस्ल करना या जल्दी गुस्ल कर लेना बेहतर है। तीसरा, दिन में गर्मी या ताज़गी के लिए गुस्ल कर सकते हैं, ये जायज़ है। चौथा, इफ्तार से पहले या फिर अगर इबादत के लिए ताज़गी महसूस करनी हो तो भी गुस्ल कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। पाँचवा, अगर दिन भर काम या थकान और पसीने की वजह से फ्रेश फील नहीं कर पा रहे तो तरावी से पहले गुस्ल कर सकते हैं। तीसरा सवाल है, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं। बिना इनके गुस्ल नहीं होता। पहला फ़र्ज़ है मुँह भरकर गार्गल करना, दूसरा फ़र्ज़ है नाक में पानी डालना और तीसरा फ़र्ज़ है पूरे जिस्म को भिगोना। अगर इनमें से कोई एक भी छूट जाए तो बंदा पाक नहीं होगा। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है पीरियड्स के बाद गुस्ल का तरीका। अगर एक औरत हैज़ यानी पीरियड्स और निफस यानी बच्चे की विलादत के बाद पाक हो जाए तो उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। और इस्लाम में गुस्ल का मसनून और पाकीज़ा तरीका है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। पीरियड्स के बाद गुस्ल का मुकम्मल तरीका और इसके कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, दिल में इरादा करें कि गुस्ल पाक होने के लिए है। दूसरा पॉइंट है अपने हाथों को 3 बार धोना। और तीसरा पॉइंट है अपने प्राइवेट पार्ट्स को अच्छी तरह क्लीन करना ताकि कोई गंदगी ना रहे। चौथा पॉइंट है पूरा वज़ू करें, अगर चाहें तो पैरों का धोना आखिर में भी कर सकती हैं। और पाँचवा पॉइंट है अपने दोनों हाथों से अपने सर पर पानी डालें। अगर बाल खुले हैं तो पूरे सर को भिगोना ज़रूरी है, और अगर बालों की चोटी बनी हुई है तो सिर्फ ऊपर से पानी डालें, लेकिन पानी अंदर जड़ों तक पहुंचना ज़रूरी है। सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने बालों की मजबूती से चोटी बना लेती हूँ, क्या हर बार गुस्ल के लिए उन्हें खोलना ज़रूरी है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम पर 3 मरतबा सर पर पानी डालना लाजिम है और अपने पूरे जिस्म को भिगो लो, इससे तुम पाक हो जाओगे। छठा पॉइंट है पूरे जिस्म को धोना। पहले राइट साइड और फिर लेफ़्ट साइड पानी डालें। जिस्म के हर हिस्से पर पानी पहुंचाना ज़रूरी है, कोई भी हिस्सा ड्राई ना रहे। सातवां पॉइंट है इत्र या परफ्यूम लगाना। बुखारी और मुस्लिम दोनों की हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते कि पीरियड्स के बाद गुस्ल के बाद मुस्क या इत्र लगाएं ताकि किसी भी तरह की कोई स्मेल ना रहे। और अब है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल कि अगर पीरियड्स के बाद गुस्ल में लेट हो जाएं तो क्या रोज़ा हो सकता है। तो इसका आंसर ये है कि फ़ज्र के बाद गुस्ल करके नमाज पढ़ सकती हैं, इसमें रोज़ा मुतासिर नहीं होगा। और अब बात करते हैं कि हमें रोज़े में किन चीज़ों से बचना चाहिए। पहला, मुँह में पानी भरकर गार्गल ना करें। दूसरा, नाक में ज़्यादा अंदर तक पानी ना डालें। और तीसरा, परफ्यूम या इत्र लगाने से बचें, क्योंकि अगर खुशबू अंदर चली गई तो मसला हो सकता है। तो ये थे पीरियड्स के बाद और रोज़े की हालत में गुस्ल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। जज़ाकल्लाह खैर।